हेलो दोस्तों, एचडी फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ ये पफ स्लीव। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक बता देती हूँ। तो ये मैं डबल फोल्ड में आपको मेजरमेंट दे रही हूँ, तो ओपन फोल्ड में आप समझ ही जाओगे कि कितना है। तो सबसे पहले हम इसे सेट कर लेते हैं। तो इस फैब्रिक की चौड़ाई है 8.5 और इसकी लेंथ है 14 इंचेस। स्लीव की ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हम दोनों तरफ लाइन खींच लेते हैं ताकि फैब्रिक इक्वल रहे। दोनों तरफ लाइंस डालने के बाद अब हम लगाएंगे मेजरमेंट। तो यहाँ पर मैं पफ का मेजरमेंट लगा रही हूँ। तो पफ का लेंथ हमें चाहिए 5 इंचेस का। अब इसके बाद हम लेंगे स्लीव की लेंथ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ टोटल में 8 इंच। इसमें मैंने मार्जिन इंक्लूड किया है। वैसे स्लीव लेंथ है 7 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 7 इंचेस पे मार्क कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये जो हमने मार्क किया है इस पर मैं लाइन खींच लेती हूँ और स्ट्रेट लाइन खींचना। दोनों तरफ लाइन खींचने के बाद अब जो हमारा ये नीचे वाला पोर्शन है उस पर हम मेजरमेंट लगाने वाले हैं, जो हम एक्चुअल स्लीव हमारी बनती है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे आर्म होल। तो यहाँ पर मेरा आर्म होल है 13 इंचेस, जिसका हाफ होता है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। यहाँ पर 1 इंच मैंने सिलाई का लिया है, जो हम सिलाई के लिए मार्जिन लेते हैं। ऊपर मार्क करने के बाद अब हम नीचे मार्क करेंगे। हम स्लीव के लिए डाउन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे डाउन ले रही हूँ। यहाँ पर भी मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी। यहाँ पर 7.5 पे मार्क करने के बाद भी मेरे पास 1 इंच का मार्जिन है, तो मुझे 7.5 कम लग रहा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ। और अब ऊपर से हम कुछ इस तरीके से तिरछा मार्क करेंगे और जो ऊपर वाला गैप है वो है हमारा 2 इंच का। इसे अब हम फिनिशिंग से स्लीव, जैसे स्लीव की कर्व होती है वैसे कर्व दे देंगे। अब इसे मार्क करने के बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसे हम डाउन कर देंगे 0.2 पे। तो ये कर्व देने के बाद अब आती है बारी ऊपर वाले पोर्शन की। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया है। तो ये हम मार्क पफ के लिए कर रहे हैं कि हमारी पफ की चौड़ाई कितनी है। अब इसके बाद हम कर रहे हैं ये आर्म होल। ये हमारा आ रहा है 8.5 इंच। तो 8.5 का हो गया हमारा आधा 4.25। तो 4.25 पे मार्क कर देंगे और यहाँ से हम शेप देना शुरू करेंगे स्लीव की। तो थोड़ा कर्व भी देते हुए जाना है और नीचे से आपको जो शेप आ रही है उससे मिला देना है। यहाँ पर स्लीव के ऊपर की ड्राइंग तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे हमारी स्लीव होल है 10 इंच। तो 10 इंच को हम हाफ कर देंगे, हो जाएगा 5 इंच। 5 इंच पे मार्क करने के बाद साथ में 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि होगा मार्जिन के लिए। अब हम इसे स्केल की हेल्प से मिला देंगे, जो हमने ऊपर आर्म होल के लिए मार्क किया था और नीचे स्लीव की मोरी। अब जो ये मार्जिन है मैंने उस पर मार्क किया है और मार्जिन वाले पार्ट से हम मिलाएंगे, ऊपर वाले से नहीं, मार्जिन वाले पार्ट से मिलाएंगे। और जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है उससे भी हम बाहर वाली साइड से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारी ड्राइंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसे अच्छे से कट करने के बाद अब देखो ये मैं ओपन करके दिखा रही हूँ और ये ओपन करके कुछ इस तरीके से दिखेगी। और अब हम यहाँ पर साइड्स में कट्स डाल लेते हैं, जो हमें हेल्प करेंगे कि हमें प्लीट्स कितनी डालनी है, सेंटर कितना है। तो ये पफ स्लीव की कटिंग तो हमारी कंप्लीट होगी। तो चलो अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ, आपको स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा पफ वाला पोर्शन था उसमें हम प्लीट्स डालेंगे। जो हमने 2 कट्स नीचे की तरफ डाले थे वहीं से शुरू करेंगे और अंदर की तरफ हम प्लीट्स बनाते जाएंगे। यहाँ पर छोटी छोटी प्लीट्स देते हुए इसे कंप्लीट करना है। जहाँ पर हमने कट दिया था सिर्फ वहीं तक बनानी है। यहाँ पर आप प्लीट्स दोनों तरफ से बना सकते हैं, अंदर की तरफ भी बना सकते हैं और बाहर की तरफ भी। बस ये ध्यान रखना कि दोनों प्लीट्स जो जा रही हैं वो ऑपोजिट जा रही हों। तो जब आप सेंटर पे आ जाए तो अब दूसरी तरफ से भी हमने अंदर की तरफ बनानी है। एक ही डायरेक्शन में सारी नहीं बनानी, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनानी है। इस तरफ भी हम छोटी छोटी प्लीट्स देते रहेंगे और जो हमने कट दिया था वहीं तक हमें प्लीट्स बनानी है, उससे आगे नहीं बनानी है। यहाँ पर प्लीट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ पफ का लुक कैसा आएगा। तो देखो कुछ इस तरीके से उठा उठा लगेगा। इसके बाद हम नीचे से मोरी फोल्ड करेंगे।
मोरी फोल्ड करने के बाद अब मेरा नाप लगाऊंगी मैं। मेरा नाप था फिटिंग का 5 इंचेस। ये फिटिंग का मार्क करने के बाद जो अभी हमने कट दिया था आर्म होल का, वहीं तक सिलाई को मिला देंगे और इसे पूरी कंप्लीट कर देंगे। और आप चाहो तो इसमें डबल सिलाई भी लगा सकते हो फॉर फ्यूचर के आप उसको लूज़ करना चाहते हो। अदरवाइज़ अगर फिटिंग देनी है प्रॉपर तो ये बिल्कुल ठीक तरीका है। तो ये हमारी स्लीव बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आप इससे आराम से बना सकते हैं किसी भी साइज़ की और बहुत आसानी से बन जाएगी, जल्दी बन जाती है ये वाली स्लीव। तो अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको, इसका फाइनल लुक कैसा है। तो यह है इसका फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।